रिपोर्ट्स, ठीक है। तो रिपोर्ट्स हमेशा जनरेट होती हैं तो टेबल की या फिर क्रिएट होती है क्यूरी की। अभी देखिए अगर हमारे पास कोई नया कस्टमर, फॉर एग्जांपल अभी एक नया कस्टमर आया, तो कस्टमर में गए, न्यू पे क्लिक किया, हमने कस्टमर का नाम रखा और उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाला और उसका एड्रेस लिखा और उसको हमने क्या कर दिया, इसको सेव। सो ये डेटा कहां गया, कस्टमर के टेबल में। तो कस्टमर का सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कस्टमर के टेबल में। फिर सेल्स हुई, तो यहां से क्या किया, यहां से सेलेक्ट किया हमने किस डेट की सेल है, किस कस्टमर का ऑर्डर है, किस प्रोडक्ट के लिए उसने ऑर्डर दिया है, यहां पे उसकी क्वांटिटी डाली और यहां पे उसके हमने प्राइस लिख के क्या कर दिया, सेव। अब यहां से हमने इसको कर दिया क्लोज। सो देखिए सेल्स का डेटा चला गया सेल्स के टेबल में, बिल नंबर 5 में आयशा सनस्लिक 3 क्वांटिटी और 450 का हमने इसको सेल कर। नया माल खरीदा आपने बेचने के लिए, तो आप चले गए किसमें, प्रोडक्ट्स में। अब प्रोडक्ट के टेबल में मैंने वो बटन ऐड नहीं किए हुए, तो क्या करेंगे, वो बटन यहां से मैं कॉपी करके उधर पेस्ट कर लेता हूं। राम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां पर आ गए, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया और फॉर्म प्रोडक्ट पे जाके आपने नया प्रोडक्ट खरीदा बेचने के लिए आज की तारीख में, और वो था सपोज टू बी रेक्सोना सोप। 120 का मिला, आपने 36 पीस बाय कर लिए फॉर सेल। ये इन्वेंटरी का डेटा चला गया हमारा इसके अंदर। फिर सेल्स की आपने न्यू, और अब इस दफा जो कस्टमर था उसने आज की तारीख में, फराज अहमद ने रेक्सोना का ऑर्डर प्लेस किया, 3 पीस आपने उसको 150 के हिसाब से सेल कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब इसका आउटपुट तो आ नहीं रहा, प्रिंट आउट कैसे ले, तमाम कस्टमर की डिटेल चाहिए, तमाम सेल्स की डिटेल चाहिए, तमाम प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, ये तो हमें मिल नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जाएंगे क्रिएट और यहां से सिलेक्ट करेंगे कस्टमर। 3-4 तरीके हैं रिपोर्ट बनाने के। पहला इजीएस्ट मेथड है, क्रिएट करें, रिपोर्ट पे क्लिक कर दें, तमाम कस्टमर की रिपोर्ट बन गई। माना इसने शीट भी बना दी, डिजाइन भी कर दिया, सब कुछ करके आपको दे दिया। आपने कंट्रोल एस करके सेव किया, आपने इसका नाम दिया आरपीटी, रिपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म लिया, अंडरस्कोर कस्टमर्स, रिपोर्ट बन गई। दूसरा मेथड, अच्छा इसी मेथड से आप प्रोडक्ट का डेटा भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड सिलेक्टेड, सिलेक्ट किया यहां से, एक दो फील्ड्स लेनी है एक दो ले ले, ऑल लेनी है ऑल ले ले, तरतीब चेंज करनी है तरतीब चेंज कर दे, नेक्स्ट करें नेक्स्ट करें। टेबुलर रिपोर्ट बनानी है कॉलमर बनानी है, अभी हम कॉलमर नहीं बना रहे, टेबुलर बना रहे हैं। तो इस पे क्लिक करके पोर्ट्रेट व्यू में ही हमने इसको नेक्स्ट किया और टीबीएल प्रोडक्ट की जगह पे लिख दिया आरपीटी प्रोडक्ट्स। तो ये देखें सारी प्रोडक्ट का डेटा आ गया इसके ऊपर। अब क्वांटिटी आई है लेकिन कुछ डेटा मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, इसको सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे भाई, ये डेटा ओपन करने पे 1 2 3 4 5 कॉलम में आ रहा है लेकिन बाकी डेटा तो नजर नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ राइट बटन दबाएंगे रिपोर्ट के ऊपर, और मैंने बताया आपको कि हर किसी के 3 व्यू है। ओपन डेटा डिस्प्ले मोड है, लेआउट जिससे इसका लेआउट मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये डेटा सारा टेबल के अंदर है और टेबल जो है आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि कौन सा कॉलम हमें बड़ा चाहिए, जैसे आईडी वाला कॉलम थोड़ा छोटा चाहिए, इसको छोटा कर लें, लेकिन ये तो ऐसे छोटा हो गया। तो राइट बटन दबा के इसको डिजाइन व्यू में ले जाएं और यहां पर देखें, यहां पर आप इन दोनों कॉलम्स को छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक मसला आएगा कि इसको छोटा करेंगे तो वो छोटा नहीं हो रहा है। तो एक दफा लेआउट में दोबारा लेकर आए, देखें यहां से कोई इसका टेबुलर फॉर्म वगैरह आ रहा है पूरा, तो भाई अलग अलग ही करना पड़ेगा, इसको अलग कर लेते हैं और ऊपर वाले को अलग किस्म से इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। फिर डेट का डेटा है, अब डेट का डेटा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दें और यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ाइए, डेट पूरी आ गई। अब इन्वेंट्री डेट की जगह लेवल पे आप सिर्फ लिख दें डेट। प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करके यहाँ से प्रोडक्ट को थोड़ा कम कर लें, यहाँ पे क्लिक करके ये जो आगे आ रहा है डेटा ये वाला, इसको थोड़ा इस साइड पे कर लें और इसकी जो क्वांटिटी है यहाँ से कम कर लें। सेम काम आप यहाँ डिजाइन व्यू में भी कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा और क्लियर नजर आएगा, ये इसका लेवल है ये इसका टेक्स्ट बॉक्स है, इसको पूरा का पूरा मूव कर लें यहाँ पे। अब इसका लेवल जरा इतना बड़ा हो रहा है तो इसके लेवल को यहाँ से क्लिक करके थोड़ा छोटा कर लें ताकि इस तक लिमिट हो जाएगी।
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। अब प्रोडक्ट डेट यहाँ तक आ रही है, ठीक है, तो इसके बराबर में डेटा यहाँ पे रख ले, ये इसका इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको पकड़ के इसके बराबर में रख दे क्वांटिटी को, और इसको पकड़ के इसके बराबर में रख दे क्वांटिटी को। फिर यहाँ से क्लिक करके ये प्रोडक्ट क्वांटिटी आ गई। आगे प्राइस तो है नहीं, थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करना चाहें तो यहाँ बड़ा कर ले। इनके अंदर डेटा है, ये लेबल है, ये चेंज किए जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख दें QUANTITY क्वांटिटी, यहाँ पे लिख दें आप प्राइस, यहाँ पे आप लिख दें प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये रिपोर्ट का डिजाइन व्यू सेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप रख दें इसका नाम डेट, और यहाँ पे आईडी आ गया, ठीक है। अब ये पूरी रो सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, सबको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में चले जाएं, बोल्ड कर दें, सेंटर अलाइन कर दें, ताकि डेटा इनका ऑर्गेनाइज हो जाए। इसको भी सिलेक्ट कर लें यहाँ से, इसको सेंटर कर दें, सही है। बोल्ड हम नहीं कर रहे इसको, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट डिटेल लिखा रहा है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, यहाँ तक ले लें, इसको भी सेंटर कर दें, बोल्ड कर दें, सेव कर दें, क्लोज कर दें, और ये देखें आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई। और ये ऑटो अपडेटेबल रिपोर्ट्स है, ऑटो अपडेटेबल रिपोर्ट्स है, मतलब आपने अगर नया एंट्री करनी है कस्टमर या प्रोडक्ट दोनों में, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा डेटा। ये देखिए न्यू आइटम हमने खरीदा, सपोज टू बी 5, आज की डेट में माल खरीद रहे हैं हम, सपोज टू बी हमने यहाँ पे खरीद लिया ब्लैक कैट टेल्कम पाउडर, और उसका प्राइस था 350 रुपए, हमने 12 पीस मंगवा लिए, सेव, क्लोज। यहाँ पे देखिए जाके खुद ही ऐड हो गया इसके अंदर, सही है। सिमिलरली यही फॉर्मेट आप सेट कर लेंगे कस्टमर के साथ, और कस्टमर की रिपोर्ट के साथ, जैसे मैंने उसको एडजस्ट करना बताया, इसको आप खुद कर लेंगे, तो कस्टमर का डेटा भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। अब आती है डेटा सेल्स की रिपोर्ट बनाने की। सेल्स की रिपोर्ट देखिए कैसे बनेगी, यहां से आपने क्लिक किया क्रिएट फॉर्म रिपोर्ट विजार्ड, और यहाँ पे आके सारा सेल्स का डेटा ऐड कराया, नेक्स्ट किया, सेल्स के डेटा को नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। यहां से हम इसको कॉल्यूमर फॉर्म में लेंगे, टेबुलर फॉर्म में नहीं ले रहे। कौन से फॉर्म में ले रहे हैं, और पोर्ट्रेट रख के नेक्स्ट कर रहे हैं, और यहां पे हमने लिख दिया RPT सेल्स P फॉर पोर्ट्रेट। तो ये देखिए हर किसी का बिल अलग अलग सा बन के आ गया। बिल नंबर 1 2 मई हफ्सा ने लिया सामान, ये 3 क्वांटिटी में, सेल प्राइस 380 था। लेकिन अभी इसमें एक चीज मिसिंग है, इसका टोटल नहीं आ रहा है, सिर्फ बिल आ रहा है। बिल का टोटल, भाई देखो 3 पीस लिए ना 380 के हिसाब से, तो इसका टोटल आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। दूसरा बिल, तीसरा बिल, चौथा बिल, पांचवा बिल, ऐसे आ रहा है। इसी का लैंडस्केप वर्जन बना लेंगे आप, क्रिएट करेंगे यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड पर, और यहाँ पर जाके आप इसको ऐड करेंगे, टीवीएल सेल्स को नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से जाके आप इसको टेबुलर के बजाय कॉल्यूमर फॉर्म में नहीं, हाँ टेबुलर फॉर्म में लैंडस्केप में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको दोबारा से RPT_ बिल्स सेल्स, सेल्स H हॉरिजॉन्टल V लिख दिया मैंने। तो ये देखिए बिल्कुल उस तरह से सारा डेटा आ गया आपके सामने। देखिए यहाँ पे बिल नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है, डेट भी लिखी हुई आ रही है, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, और यहाँ पर देखेंगे आगे तो उसका सेल प्राइस भी लिखा हुआ आ रहा है। इसकी भी आप कर सकते हैं डिजाइन व्यू में जाके सारी सेटिंग्स वगैरह, जैसे चाहें इसको सेलेक्ट करके यहाँ से, और फिर फॉर्मेट में जाके इसको बोल्ड कर दें, सेंटर अलाइन कर दें, और नीचे वाले डेटा को सबको सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर अलाइन कर दें, बाकी तो सेट ही है। इसमें सिर्फ इस वाले को थोड़ा कम कर लें ताकि ये सेव एंड क्लोज, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर RPT सेल्स हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने सारे बिल, सारे हॉरिजॉन्टल में एक पेज पे सारे आ रहे हैं, और पोर्ट्रेट में अलग अलग बने हुए आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन मसला ये है कि इनकी क्या नहीं आ रही, जो नहीं आ रही है तो टोटल, है ना। तो सीखिए अभी टोटल करना। टोटल करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी क्यूरी। क्या बनानी पड़ेगी? क्यूरी क्या होती है, जितने भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उन सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है क्यूरी। क्योंकि टेबल पर डायरेक्टली हम डेटा को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कंपेयर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू नहीं कर सकते। यानी कि अरिथमेटिक
और लॉजिकल ऑपरेशंस हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ना टेबल पे कर सकते ना फॉर्म पे कर सकते। किस पर कर सकते हैं? अब देखो ये मैं बना रहा हूं, लेकिन आपने गौर से देखना है। हाँ तो कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो सेल्स का डेटा है, सेल्स के डेटा में सेल्स क्वांटिटी, सेल्स प्राइस तो आ रहा है, टोटल नहीं आ रहा। यानी कि 3 into 380 जो आंसर है वो नहीं आ रहा। तो इसका आसान जिंदगी में तरीका क्या होता है? आसान जिंदगी में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को इन शॉर्ट लिख रहा हूं, माइनस कर देते हैं प्राइस से, तो हमारे पास आ जाती है टोटल प्राइस। यही काम करना है। लेकिन देखिए हमारे पास क्वांटिटी भी है, प्राइस भी है, पर टोटल प्राइस की ना फील्ड है, फील्ड भी नहीं बनाई टेबल में हमने। तो ये फील्ड एडिशनल ऐड करेंगे टेम्पररी, किसके अंदर? क्यूरी के अंदर। अब कैसे करेंगे ये देख लें आप, ठीक है। शुरू करूं? ओके। सबसे पहले हम अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे, दिख रहा है सबको सही? पीरियड पे जाएंगे, और यहां पर आपको क्यूरी भी दो तरह से बना सकते हैं, विजर्ड और डिजाइन। ये मगज है इसका, एसक्यूएल का। जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, क्यूरी उसका मगज है। मतलब ये उसका पावर है, जितना इसके अंदर एक्सपर्ट होंगे, जैसा चाहे काम आप इससे ले सकते हैं। क्यूरी डिजाइन व्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे आप, या विजर्ड पे चले जाएं। विजर्ड जरा आसान है, क्लिक कर दें विजर्ड पर, सिंपल क्यूरी पे क्लिक कर दें, टेबल सेल्स की सारी फील्ड्स को ऐड कर लें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। ये क्यूरी बन गई। आप कहेंगे सर ये कैसी क्यूरी बनी है, तो टेबल है। देखिए टेबल और क्यूरी दिखने में एक जैसे हैं, पर क्यूरीज जो होंगी वो क्यूरी के सेक्शन में बनेगी, और जब क्यूरीज का आप डिजाइन व्यू देखेंगे तो वो टेबल से मुख्तलिफ होगा। Whereas अगर आप टेबल का डिजाइन व्यू देखेंगे तो वो क्यूरी से मुख्तलिफ होगा। तो अंडरस्टैंड करना है क्यूरी क्या है, टेबल क्या है। नाउ टेबल को छोड़े, क्यूरी पर आ जाए। क्यूरी पर आपने जाना है कहां पर? अब ये मैं समझा रहा हूं कैसे करना है। मैं यहां से आपकी आसानी के लिए मैग्नीफायर खोल देता हूं। तो यहां पर आपको दो फील्ड मिल रही है, सेल्स क्वांटिटी और सेल्स प्राइस, और आगे आपके पास एक फील्ड चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो नई फील्ड बनानी है उसका नाम हमें रखना है। क्या बनाए? लाइन टोटल बना देते हैं, लाइन टोटल। तो LINETOTL, एक्सेल में भी सीखा था, ठीक है। फिर उसके आगे हम लगाएंगे थिंक सो, चलो आगे चलें। उसके बाद हम यहां से लेंगे सेल्स क्वांटिटी, कॉपी करेंगे, सेल्स प्राइस, मैं इनको कॉपी करके यहां लिख रहा हूं, ठीक है। ये कुछ ऐसे लिख दिया, ये टेबल की फील्ड है, ये हमने बनाई है, ये टेबल की फील्ड है। यहां पे हम कॉलन लगा देते हैं, और इन दोनों फील्ड्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर स्पेस नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट में जब लिखते हैं, जब इनके दरमियान में क्या होगा? स्पेस। फिर भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, भी आप अर्ली स्टेजेस में हैं, स्पेस होगा भी तो भी आपका मसला हल हो जाएगा, और नहीं है तो मसला हो जाएगा। तो बीच में एक्सप्रेशन कौन सा दिया है मैंने? जब भी दो अर्थ न्यूमेरिक फील्ड के दरमियान में हम कोई ऑपरेटर लगाते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ये पूरा क्या है? एक एक्सप्रेशन। तो मैं कह रहा हूं कि एक लाइन टोटल की फील्ड बनाओ, जिसमें सेल्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो सेल्स प्राइस से। अब वॉट जो भी वैल्यू इनकी है उनको इससे मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद किसके अंदर दिखा दो? लाइन टोटल के अंदर। तो लाइन टोटल को हमने ले जाके यहां पे आगे की तरफ पूरे फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है, कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V करके पूरे फॉर्मूले को क्या कर देना है? पेस्ट कर देना है। आ गई समझ में बात? भाई मैंने क्या किया, नोटपैड खोला, पहले एक फर्जी फील्ड बनाई, इसको टेम्पररी फील्ड कहते हैं, लाइन टोटल विदाउट स्पेस, आगे कॉलन लगाया। फिर मैंने क्यूरी में जाके यहां से सेल्स क्वांटिटी इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल-C किया, जो भी थी जैसा नाम था वो लाके यहां पेस्ट कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया, सेल्स प्राइस की फील्ड्स को यहां से ले लिया और फिर यहां पेस्ट कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। ये पूरा फॉर्मूला बनने के बाद कॉपी किया यहां से, और अगले ही कॉलम में नेक्स्ट उधर वहां पे सेट कर दिया। वही मुश्किल काम नहीं किया मैंने। सेव करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप जाएंगे TVL सेल्स क्यूरी को, जैसे ही डबल क्लिक करके खोलेंगे तो आप इस क्यूरी में देखेंगे आईडी, सेल्स डेट, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, और आगे देखें उसका टोटल आ गया। लेकिन ये चीज आपको टेबल में नहीं मिलेगी। टेबल के ऊपर एक और लेयर है क्यूरी, उसमें मिलेगी।
सो इसका मतलब यहां पर ये डेटा अपडेट नहीं होगा, तो इसके लिए नेक्स्ट रिपोर्ट हमें इस क्यूरी की बनानी है। क्रिएट रिपोर्ट विजार्ड, ठीक है, ऐड करेंगे सारी फील्ड्स को, वो फील्ड मिलेगी आपको, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको टेबुलर फॉर्म में बनानी है तो यहां कहेंगे टेबुलर पोर्ट्रेट, नेक्स्ट करेंगे, और यहां पे रखेंगे आरपीटी सेल्स टोटल, ठीक है, और पी फॉर पोर्ट्रेट। सारे बिल्स आ गए, उसकी डेट आ गई, कस्टमर का नाम, जो प्रोडक्ट ऑर्डर दिया, क्वांटिटी, क्या प्राइस लगाया, और उसका टोटल आ गया। और अगर अलग अलग बनानी है तो क्या करेंगे, सेम अभी मैंने सिखाया आपको, क्रिएट रिपोर्ट विजार्ड, एड ऑल फील्ड्स, नेक्स्ट, एड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, कॉल्यूमर पोर्ट्रेट, नेक्स्ट, आरपीटी सेल्स और एच, कह रहा है पहले से मौजूद है, सेल्स 1 एच, ये लीजिए। बिल नंबर 1 कस्टमर का नाम, डेट, किसका प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल प्राइस, और सबके अलग अलग बिल भी टोटल के साथ बनकर आ गए। आई समझ में बात, नहीं आई? और ये ऑटो अपडेट होती रहेंगी। आप अभी नई सेल्स की क्यूरी कर दें, एक नया बिल बना दें आज की डेट का, ये लीजिए आज की डेट का या किसी भी डेट का, हमने चले 4 तारीख का एक बिल बना दिया, संडे का, कस्टमर आया रामलाल, लक्स शॉप लिया इसको हमने 3, 150 के हिसाब से सेव, और यहां से क्लोज कर दिया। ये देखिए सारा डेटा सब जगह पे अपडेट हो गया, बिल बन गया। सिंगल बिल देखना है, ₹150, और इसका टोटल अगले पेज पर आ रहा होगा, वो हम यहां से नेक्स्ट करके देख लेते हैं। इसको ऑफ करूं मैं जरा, अच्छा ये हमने वो दूसरी वाली खोल ली रिपोर्ट, शायद 1 वाली नहीं खोली, ये 1 वाली, हाँ 1 वाली, ठीक है ना, ये आ गया इसका टोटल, और ये आखिरी बिल अभी जो बना है ये उसका टोटल आ गया। देख रहे हैं? अब ये यहां तक का कर लें आप काम, इसका फॉर्मेट वगैरह अच्छा सा बना लें। अभी तो सिंगल बिल भी सबके अलग अलग नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं लेकिन एक ही रिपोर्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में जिस जो बिल हमें प्रिंट करना है, सिर्फ वही बिल हम इसमें से निकाल सकेंगे और उसको ही प्रिंट कर लेंगे, ठीक है।